प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 अगस्त शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 6 तक। अंधकार में भटकने वालों को एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाले बागी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों ने सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्य अधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए,
बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम विश्व की महारानी माता मरियम का त्यौहार मनाते हैं। कलीसिया हमारे सामने माता मरियम को विश्व की महारानी के रूप में रख रही है। एक प्रतीकात्मक त्यौहार है, एक सुंदर और प्रतीकात्मक त्यौहार, मां मरियम के उस पद के बारे में प्रकट करने वाला त्यौहार, ईश्वर ने मां मरियम के लिए क्या किया इसको प्रकट करने वाला त्यौहार। हम माता मरियम को नई सृष्टि की हेवा मानते हैं। माता मरियम को नई सृष्टि की नई हेवा माना गया है। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं, पुरानी सृष्टि, प्रथम सृष्टि की एक हेवा थी, और मां मरियम उस हेवा की तुलना में क्या थी, इस पर मनन करेंगे हम लोग। पुरानी हेवा ईश्वर के आदेश पर शक करती है, संदेह करती है, शैतान के सलाह पर मनन करती है और उसका पालन करती है। इस प्रकार ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है। शैतान के बहकावे में आकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती है और इसीलिए वह नंगी हो जाती है, पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश करती है और अंत में अदन बगान से बाहर की जाती है। लेकिन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 15 में, ईश्वर आदम और हेवा के पास आया और बाद में ईश्वर ने सर्प को श्राप दिया और कहा, तुम्हारे और नारी के, स्त्री के बीच में मैं शत्रुता उत्पन्न करूंगा। स्त्री का पुत्र तुम्हारा सिर कुचल देगा और तुम उसकी एड़ी काटोगे। और वो नारी जिसका पुत्र यीशु है, जिसने उस शैतान के सिर को कुचला, वो नारी है मां मरियम। मां मरियम नई सृष्टि की हेवा है। मां मरियम ने ईश्वर के वचन को सुना। बाइबल हमें बताती है, सुसमाचार में बताते हैं कि माता मरियम ने प्रभु के वचनों को सुना और उसका पालन किया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं कि माता मरियम ने इन सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया। ठीक पहली हेवा के विपरीत माता मरियम प्रभु के वचनों को संचित रखती है और उस पर मनन करती है। पहली हेवा ने अपने आज्ञा भंग के द्वारा उस अदन बगान को खो दिया, लेकिन ये दूसरी हेवा, नई सृष्टि की नई हेवा, ईश्वर के गुलाम बनकर, ईश्वर की दासी बनकर स्वर्ग प्राप्त करती है। माता मरियम वो नई हेवा है जिसके द्वारा मुक्तिदाता संसार में आया। प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम पर अत्याचार किया जाएगा और तुम बंदी गृह में डाल दिए जाओगे, लेकिन अंत तक ईमानदार बने रहो, जिससे मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। अंत तक ईमानदार बने रहो और जिससे मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। माता मरियम अंत तक ईमानदार बनी रही। उसके जीवन में यीशु के कारण बहुत सारी परेशानियां आई, दुख आए, विपत्तियां आई, संकट आए, लेकिन अंत तक वह ईमानदार बनी रही। इसीलिए ईश्वर ने उसे जीवन का मुकुट प्रदान किया। आप पढ़ेंगे तिमोथी के नाम दूसरा पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस अपने बारे में कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैं पूरी तरह से ईमानदार रहा हूं।
वास्तव में हम माँ मरियम के बारे में भी इसी तरह कह सकते हैं। वह अपनी लड़ाई लड़ी, संघर्ष का जीवन बनाए रखी, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की, अंत तक ईमानदार रही। दौड़ के मैदान से वो भागी नहीं। उनके पुत्र के जीवन में जब कठिनाई आई, दुख आए, उन्होंने ईश्वर से सवाल नहीं किया, ना ही दौड़ के मैदान से भागी, बल्कि वो बनी रही। इसीलिए उनको जीवन का मुकुट प्रदान किया गया, इसीलिए उनको महारानी का एक पद दिया गया। इसीलिए कलीसिया में बताती है कि मां मरियम विश्व की महारानी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, माता मरियम विश्व के मुक्तिदाता यीशु की मां थी, लेकिन ईश्वर ने मरियम को कोई विशेष सुविधा नहीं दी। ख्याल करने की बात है, कोई विशेष प्रिविलेज नहीं दी। माता मरियम मुक्तिदाता को जन्म देने वाली थी, मुक्तिदाता की मां बनी, लेकिन कहीं भी हम सुसमाचार में इन्हें पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उनको विशेष दर्जा दिया, विशेष सुविधाएं प्रदान की। अपने पुत्र को जन्म देने के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं थी, जगह ढूंढना पड़ा। इंसानों के बीच में जगह नहीं थी, गौशाले में जन्म देना पड़ा। कोई विशेष दर्जा और सुविधा नहीं। उस पुत्र को बचाने के लिए ईश्वर ने कोई विशेष सुविधा नहीं दी। उनको उस पुत्र को लेकर भागना पड़ा मिस्र देश। वहां भी एक अजनबी की तरह अनजान जगह पर जीना पड़ा। कोई सुविधा, कोई पद, कोई दर्जा, कोई प्रिविलेज नहीं। उसका बेटा ईश्वर का पुत्र था, उसका बेटा संसार का मुक्तिदाता था, लेकिन उसके पिता की तरह उसको भी बढ़ाई का काम करना पड़ा। आम इंसान की जिंदगी जीना पड़ा। कोई विशेष दर्जा या सुविधा नहीं। उस पर दोष लगाया गया, उसको मौत की सजा सुनाई गई। कोई विशेष दर्जा या सुविधा नहीं। उन सारी परेशानियों और उन सारे अत्याचारों से गुजरना पड़ा। तब भी मां मरियम अंत तक ईमानदार बनी रही। प्रकाशना ग्रंथ में हमें उसके अध्याय 2 और 3 में बार बार विजयी के बारे में पढ़ने को मिलता है। आप पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 26 में। अध्याय 2 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। पुरानी सृष्टि की हेवा पराजित की गई, हार गई, गिर गई, शैतान ने उसको गिरा दिया। लेकिन नई सृष्टि की हेवा माता मरियम को शैतान गिरा नहीं पाया। वो विजयी निकली, वो विजयी निकली और वह अंत तक प्रभु की इच्छा को पूरी करती रही। इसीलिए प्रभु ने उसको अधिकार प्रदान किया, इसीलिए प्रभु ने उसको रानी महारानी का पद दिया। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं विजयी को अपने ईश्वर के मंदिर का खंभा बनाऊंगा। और वास्तव में माता मरियम कलीसिया की खंभा है। माता मरियम ने प्रभु यीशु के शिष्यों और अन्य पवित्र नारियों को इकट्ठा किया पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। माता मरियम ने उन्होंने पेंतकोस्त की तैयारी के लिए तैयार किया। माता मरियम उनके साथ थी जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा और कलीसिया का निर्माण हुआ। माता मरियम कलीसिया का स्तंभ बनी रही। माता मरियम विजयी हुई, इसलिए स्वर्गदूत गब्रिएल ने उनको प्रणाम किया। उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। पूरी बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि ईश्वर के दूत उनके भक्तों के पास आते हैं, लेकिन कहीं भी हमें स्वर्गदूत को किसी मनुष्य को प्रणाम करते हुए नहीं देखते हैं। केवल मां मरियम को प्रणाम किया, क्योंकि मां मरियम स्वर्गदूत के प्रणाम के योग्य है।
तो स्वर्गदूत गब्रिएल ने माता मरियम को कहा, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। मां मरियम प्रभु की कृपा पात्री थी। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं, वचन कहता है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। माता मरियम ईश्वर के पुत्र की मां थी, संसार के मुक्तिदाता की मां थी, लेकिन वो उतने ही नम्र बनी। संपूर्ण जीवन में उन्होंने एक नम्रता का जीवन जिया। हम फिलिपियों की पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 से 11 तक पढ़ते हैं प्रभु यीशु की नम्रता और आज्ञा पालन के बारे में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि दास का रूप धारण किया। और बाद में हम पढ़ते हैं कि वो आज्ञा पालन सीखा, आज्ञाकारी बने, और यहां तक कि मृत्यु तक और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बने। इसलिए ईश्वर ने वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में महान है। वास्तव में माता मरियम भी एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरी, इसलिए उनको एक महान पद दिया जा रहा है, एक महारानी का पद दिया जा रहा है, क्योंकि वो स्वयं उस प्रक्रिया से गुजरी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर मसीही को इस प्रक्रिया से गुजरना है, तभी प्रभु हमें ऊंचा उठाएंगे। तो इस प्रकार मां मरियम विजयी बनी, दुख पर विजयी, संसार पर विजयी, पाप पर विजयी, शैतान पर विजयी। इसलिए कलीसिया उन्हें विश्व के महारानी का पद देती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम माता मरियम का त्योहार मनाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, एक सच्चाई को याद करना जरूरी है। वो सच्चाई क्या है? कि वह एक मनुष्य थी, आप और मेरी तरह एक मनुष्य। इसलिए वो हमारे लिए आदर्श है, अनुकरणीय है और उदाहरण है। विशेष करके प्रभु के वचनों को सुनना, उस पर विश्वास करना, उसका पालन करना, उसको साथ देना और इस प्रकार प्रभु की प्रतिज्ञाओं के योग्य बनना, मां मरियम हमारे लिए आदर्श है। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, हे मां मरियम, जिस तरह तूने पूरी तरह से ईमानदार रहकर, अंत तक ईमानदार रहकर ईश्वर के सानिध्य और ईश्वर के सम्मान के योग्य बनी, उसी तरह हमें भी स्वर्ग के लायक जीवन जीने की कृपा दे। उसके लिए प्रार्थना कर। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए, तेरे सानिध्य के लिए। इस प्रातः के समय तू हमें अपनी मां का उदाहरण दिखाते हुए सिखा रहा है, उनकी तरह बनो। हे मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम भी तेरी तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहकर जीवन का मुकुट पाने योग्य बन जाएं। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद दीजिए, अनुग्रहित कीजिए। आज का दिन उनके लिए तेरी आशीषों का दिन बने, तेरे अनुग्रहों का दिन बने। उनके एक एक पग पर तेरी आशीष नजर आए। हम ये प्रार्थना अपने स्वर्गीय पिता को चाहते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।